नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी की कवायदें नजर आने लगी हैं। दोनों ही पार्टियों के टारगेट में सबसे पहले आदिवासी इलाकों की सीटें हैं, विशेष तौर पर बस्तर की। ये कहा जाता है कि बस्तर में जिसने बाजी मार ली, सत्ता का सिरमौर वो बन जाता है, और ये पहले के विधानसभा चुनाव में भी सही साबित हुआ है। गौरतलब है कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बस्तर की 12 विधानसभा सीटों में से 11 में जीत हासिल की थी। अगले ही साल हुए उपचुनाव में एक और सीट जीतकर कांग्रेस ने बस्तर की सभी 12 सीटें अपनी झोली में कर ली। लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव में यहां कब्जा बनाए रखना कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस कड़ी में 28 अक्टूबर से कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने 3 दिन बस्तर में ही बिताए। इस दौरान उन्होंने जगदलपुर और दंतेवाड़ा में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जीत की रणनीति भी तय की। बता दें कि कांग्रेस की इस कवायद से पहले ही बीजेपी के भी तत्कालीन प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी सहित अन्य करीब सभी वरिष्ठ नेताओं का पिछले दिनों बस्तर दौरा और जीत पर कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ मंथन हो चुका है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के 90 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 71 विधायक हैं, जिनमें से 29 आदिवासी विधायक हैं। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए 29 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें 27 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं, वहीं 2 विधायक बीजेपी के हैं, जबकि 2 अन्य विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस के आदिवासी विधायक हैं। मिशन बस्तर को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। भाजपा प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस आरक्षण कटौती के बाद भयभीत है, इसलिए पीएल पुनिया का पहले बस्तर के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाने का जो दौरा कार्यक्रम था, लेकिन वे सिर्फ 2 ही 3 जगह गए। अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस अपने झूठ के जाल में खुद ही फंस चुकी है। वहीं पलटवार करते हुए कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस सरकार को आदिवासी हितैषी बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के कामकाज से आदिवासी वर्ग खुश है और बस्तर सहित अन्य आदिवासी सीटों पर फिर भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा। 2018 की चुनाव की बात करें तो जगदलपुर से कांग्रेस प्रत्याशी रेखचंद जैन ने भाजपा प्रत्याशी संतोष बाफना को हराकर जीत हासिल की थी। चित्रकूट से कांग्रेस प्रत्याशी दीपक बैज ने भाजपा प्रत्याशी लच्छूराम कश्यप को हराया था। दंतेवाड़ा से भाजपा प्रत्याशी भीमा मांडवी ने कांग्रेस प्रत्याशी देवती कर्मा को हराकर जीत हासिल की। वहीं बीजापुर से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मांडवी ने भाजपा प्रत्याशी महेश गागड़ा को हराकर जीत हासिल की थी। कोंटा से करेस के कवासी लखमा ने सीपीआई के मनोज कुंजाम को हराकर जीत हासिल की, तो बस्तर से कांग्रेस के लखेश्वर बघेल ने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कश्यप को हराकर जीत हासिल की। कांकेर से कांग्रेस के शिशुपाल सोरी ने भाजपा प्रत्याशी हीरा मरकाम को हराकर जीत हासिल की, तो केशकाल से कांग्रेस के संतराम नेताम ने भाजपा के हरिशंकर नेताम को हराकर जीत हासिल की। कोंडागांव से कांग्रेस के मोहन मरकाम ने भाजपा की लता उसेंडी को हराकर जीत हासिल की, और नारायणपुर से कांग्रेस के चंदन कश्यप भाजपा के केदार कश्यप को हराकर चुनाव जीते। अंतागढ़ से कांग्रेस के अनूप नाग ने भाजपा के विक्रम उसेंडी को हराकर जीत हासिल की, और भानु प्रतापपुर से कांग्रेस के मनोज मांडवी ने भाजपा के देवलाल दुग्गा को हराकर जीत हासिल की। इन सभी सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने 10,000 के पार के अंतर से चुनाव जीता था। भानु प्रतापपुर से कांग्रेस के मनोज मंडावी ने भाजपा के देवलाल दुग्गा को हराकर जीत हासिल की, और इन सभी सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों ने 10,000 के पार के अंतर से चुनाव जीता था। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य की सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी अपने रणनीति पर फोकस कर रही है, और इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 फरवरी को बस्तर में जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। बीजेपी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के लिए बस्तर से अपने मिशन की शुरुआत उन्होंने की, और जेपी नड्डा आदिवासी क्षेत्र पर पकड़ बनाने के लिए 11 फरवरी को जगदलपुर के रेलवे ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को भी उन्होंने संबोधित किया। जेपी नड्डा की जनसभा से पहले छत्तीसगढ़ के बीजेपी के सीनियर लीडर लगातार बैठकें कर रहे हैं। बस्तर में सुकमा जिले की कोंटा विधानसभा सीट मंत्री कवासी लखमा का गढ़ है, तो वहीं दंतेवाड़ा शहीद महेंद्र कर्मा का, और कोंडागांव पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का। दंतेवाड़ा में महेंद्र कर्मा की पत्नी विधायक हैं। बस्तर की राजनीति में यह हॉट सीट मानी जाती है। ऐसे में अब भाजपा नेता अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल बस्तर में इन 3 विधानसभा सीटों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बीजेपी के लिए इन सीटों से चुनावी रण में जीतना एक बड़ी चुनौती भी है, मगर बीजेपी इस बार कोशिश कर रही है कि किसी भी हाल में इन सीटों पर जीत दर्ज की जाए।
बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ये कोशिशें हैं कि किसी भी हाल में बस्तर की सीटों पर जीत दर्ज की जाए। अभी तक के लिए बस इतना ही। आगे की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आरजे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।